देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, दैट अ यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर इज मेड फ्रॉम अ मटेरियल हुज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ elasticity इक्वल्स y. When this rod is heated by temperature T and simultaneously subjected to a net longitudinal compressional force F, its length remains constant. Length remains unchanged. The coefficient of volume expansion of the material of the rod is nearly equal to. तो देखो क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक सिलेंड्रिकल रॉड थी, तो कुछ इस तरीके से मेरे पास एक रॉड रही होगी, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल रॉड रही होगी मेरे पास, ठीक है। तो उसकी लेंथ और उसका रेडियस मुझे गिवन है कि उसकी लेंथ है एल और उसका रेडियस है आर, ठीक है। अब वो मुझे बोल रहा है कि जिस मटेरियल से रॉड बनी हुई है उसका यंग्स मॉड्यूलस मुझे गिवन है वाई, ठीक है। अब क्वेश्चन मुझे बोल रहा है कि इस रॉड को मैंने हीट किया टेम्परेचर टी से, यानी कि इसका टेम्परेचर पहले जो कुछ भी रहा होगा उसके बाद मैंने इसको टी टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। यानी कि इसका टेम्परेचर, इसको मैंने हीट किया टेम्परेचर टी से, ठीक है, यानी डेल्टा थीटा टेम्परेचर चेंज है मेरे पास टी, ठीक है। साथ ही साथ मैंने क्या किया कि इसको एक कंप्रेशनल फोर्स लगाई, ठीक है, कंप्रेशनल फोर्स लगाई मैंने एफ। उसकी वजह से क्या हुआ कि इसकी लेंथ जो है अनचेंज रही। तो मुझे बताना है कि इसकी वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट कितना होगा, यानी गामा कितना होगा, ये मुझे बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन मुझे बोल रहा है कि हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, तो देखो हम जानते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगा तो इसकी लेंथ जो है इंक्रीज़ होगी, ठीक है। टेम्परेचर चेंज करने पर लेंथ इंक्रीज़ होती है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया कि इसको साथ ही साथ कंप्रेशनल फोर्सेस भी लगाई, ठीक है, इसको कंप्रेस करने वाली फोर्सेस लगाई। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, अल्टीमेटली ये हुआ कि इसकी लेंथ जो है चेंज हुई नहीं, यानी कि जितना एक्सपेंशन इसमें टेम्परेचर चेंज की वजह से आना था उतना ही कंप्रेशन इन फोर्सेस की वजह से आया, ठीक है। तो अगर मैं ये लिखूं कि चेंज इन लेंथ ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, उसको हम क्या लिखते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। जहाँ पे डेल्टा एल क्या हमारे चेंज इन लेंथ, ठीक है, चेंज इन लेंथ, एल हमारी लेंथ है, अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, डेल्टा थीटा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो और हमने साथ ही साथ फोर्स लगाई तो उसकी वजह से भी इसमें कुछ स्ट्रेन आया। तो देखो डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी है, तो यहाँ से मैं डेल्टा एल बाय एल लिख लेते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। इसमें कुछ स्ट्रेन आया होगा और स्ट्रेन को हम क्या लिखते हैं, स्ट्रेन को हम डेल्टा एल बाय एल ही लिखते हैं, ठीक है। तो वो उसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, यंग्स मॉड्यूलस हम जानते हैं क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होगा डेल्टा एल बाय एल। तो डेल्टा एल बाय एल को यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ बाय ए वाई, ठीक है। और डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू यहाँ से मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा इसमें, ये कितनी आ जाएगी, अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। तो यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू लिख सकता हूँ, अल्फा कितना आ जाएगा यहाँ से मेरे पास, अल्फा आ जाएगा एफ अपॉन ए वाई डेल्टा थीटा। और ये रोड जो है हमारी सिलेंड्रिकल है, क्वेश्चन में गिवन है इसका रेडियस आर है और लेंथ एल है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर। तो इस एरिया को मैं पाई आर स्क्वायर से सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, तो यहाँ से अल्फा हो जाएगा क्या, अल्फा हो जाएगा एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। अब देखो ये तो आ गया मेरा कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। मुझे यहाँ बताना क्या है, मुझे यहाँ बताना है कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। तो जो कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है गामा, इट इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, दैट इज़ 3 अल्फा। अब ये जो रिलेशन है इसका अपने आप में एक प्रूफ होता है, ठीक है, लेकिन इसको यहाँ पे हम एज एन इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, एज ए प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो जो गामा होता है वो 3 अल्फा के इक्वल होता है, तो यहाँ से गामा की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से गामा क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 इंटू एफ बाय पाई आर स्क्वायर इंटू वाई इंटू डेल्टा थीटा। ये आ गई मेरे पास गामा की वैल्यू और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार हम, 3f बाई पाई आर स्क्वायर वाई डेल्टा थीटा, 3f बाई पाई आर स्क्वायर वाई डेल्टा थीटा, ओके। डेल्टा थीटा की वैल्यू हमारे पास t है, ठीक है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में गिवन है कि हमने जो उसको हीट किया है वो टेम्परेचर t से किया है, तो यहाँ जो डेल्टा थीटा है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं t से, ठीक है। तो ये मैच हो रहा है मेरे ऑप्शन 1 से, तो ये ऑप्शन 1 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। तो आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ आया होगा, थैंक यू। Hello everyone. At 40 degrees Celsius, a brass wire
of 1 mm radius is hung from ceiling. A small mass M is hung at the free end of the wire. When the wire is cooled down from 40 degrees Celsius to 20 degrees Celsius, it regains its original length of this much. Then the value of capital M is close to. So we have to calculate this capital M value. So if you see the diagram, then the diagram will be like this. So this is the ceiling, and from here a string is and a mass M is attached here. So it is said that when it is cooled from 40 degrees Celsius to 20 degrees Celsius, it gains its original length, right? So at this instant, in some length, right? So the change in length will be, since we know that from the Hooke's law that stress is directly proportional to strain, right? So if I want to calculate this, so I will write equals to F by A, and here this F is, you can see, mg by A I will write. So from here you can calculate the delta L, that will be equals to delta L by L rather. So I will write mg by AY. So in this question it is said that when it is at 40 degrees Celsius and it is cooled from 40 to 20 degrees Celsius, it regains its length, right? So when it is cooled from 40 degrees to 20 degree, then I will write change in length is equals to alpha L delta T, where delta T is 20 degree, you could see already. So from here you can see the delta L by L, the change in length is equals to alpha, right? So the original length it gains after cooling down from 40 degrees Celsius to 20 degrees Celsius, right? That means the expansion that happened in this case, this was expansion, and fractional expansion delta L by L, and the compression here, both are equal, right? So just equate the two. So I will write this is equation 1 and equation 2. So I will write equation 1 is equals to equation 2. So from here I will write mg by AY is equals to this. Now we want capital M, so I will write 20 alpha gamma A by G, where G is 10, right? So I will get 2 into alpha into gamma into area. So just multiply alpha. Alpha is given here 10 to the power minus 5 and gamma is 10 to the power 11. And area, if you see the radius is given here 1 mm. So I will put the radius in the formula of the area. So radius is 1 mm. So I will write 10 to the power minus 3 meters square, right? So now you can see already 2 pi into 10 to the power minus 5 plus 11 minus 6. So it will be 10 to the power 0 only, right? Okay, so you will get the final mass is equals to 2 pi kg, right? So you can put the value of pi here also, that is 3.14. so you will get mass is equals to 6.28 kg. So this will be your answer. Thank you. Hello,
The question is, two rods A and B of identical dimensions are at temperature 30 degrees Celsius. If A is heated up to 180 degrees Celsius and B is heated up to T degrees Celsius, then new lengths are the same. If the ratio of the coefficient of linear expansion of A is to B is 4:3, then the value of T, we have to find the value of T. We have given that A and B have the identical dimensions with the same length. Someone is heated from 30 degree to 180 degrees Celsius. Other one is heated to T degrees Celsius, and new lengths are same. So if suppose, what is the new length? Suppose a wire has initial length of L0. This is the wire. Now when it is heated, some length is going to increase, and that increased length delta L is given by alpha L0 delta T. Fine. So since initial length was same and the final length is same, because it is given, they have identical dimensions, and it is also same, the new lengths are same. It means change in length will be going to same. It means delta L1 is going to be delta L2. Fine. Now what is delta L1? We know alpha 1 L1 delta T. Fine. Delta T1, that is equal to alpha 2 L2 or L1 was same, delta L1 getting cancelled out. We have given a linear expansion of A is to B is 4/3. It means alpha 1 by alpha 2 is equal to delta 2 by delta T1. Fine. Alpha 1 by alpha 2 is given as 4/3. Here it is given as 4/3. Fine. Delta T2 temperature, we don't know, it is given up to temperature of 30 degrees Celsius, and someone is get from 180 to 30 degrees Celsius. So on solving this, we will be getting T. So let's try to solve for the value of T. I will cross multiply. It is going to be 3T minus of 90 is equal to 720 minus 120. Fine. Let's again solve this. This is 3T minus of 90 is equal to 600. Fine. It goes to other side and get added. So 3T is what? 690. So that value of T is 690 by 3, that is 230 degrees. This is the value of dash temperature T. Fine. I hope you have got your answer. Thank you.